हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं टिप टिपुआ, है ना? टिप टिपुआ ये एक कहानी है, ठीक है? ये एक कहानी है। इस कहानी में क्या होता है ये हम इस कहानी को पढ़कर जानेंगे, है ना बच्चों? इस कहानी को पढ़कर हम ये जानेंगे कि इस कहानी में क्या होता है। चलो देखते हैं। टिप टिपुआ। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। देखो बच्चों, इस कहानी में क्या बताया गया है कि एक बुढ़िया थी और उसका एक पोता था, और वो पोता सोने से पहले रोज अपनी दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपवा से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बाघवा के डर, डर तय डर टिपुआ के डर। देखो बच्चों, यहाँ दादी क्या कहती है कि ना मुझे शेर का डर है ना बाघ का डर है, लेकिन इस टिप टिपुआ यानी इस छत से टपकते हुए पानी का डर है। अब देखो बच्चों, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। क्या था? वह बाघ जो उसके घर के पीछे बैठा था बारिश से बचने के लिए, उसने बुढ़िया की बात सुनी तो वह और भी ज़्यादा डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से ही उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। देखो बच्चों, यहाँ क्या बताया है? यहाँ इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो बाघ था वह टिप टिपुआ से डर गया, क्योंकि दादी ने कहा था ना कि इतना ना बाघ का डर है ना शेर का डर है, मुझे तो सबसे ज़्यादा टिप टिप डर है ना? अब टिप टिपुआ दादी माँ तो किसको गई थी? छत से टपकते हुए पानी को। लेकिन बाघ ने सोचा कि ये तो कोई मुझसे भी बड़ा जानवर है और ये मुझ पर हमला करेगा, इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो वो वहाँ से चला गया। उसी गांव में एक धोबी भी रहता था। वह भी बारिश से बहुत परेशान था। उसका गधा आज सुबह से ही गायब था। वह कहीं चला गया था और धोबी को मिल नहीं रहा था। वह भी बारिश में भीगता रहा और गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी धोबी की पत्नी ने ये कहा धोबी से कि तुम गांव में जाकर पंडित जी से क्यों नहीं पूछते हो? पंडित जी इसका उपाय जरूर बताएंगे, क्योंकि वे सबके आगे पीछे की खबर
रखते हैं। अब देखो बच्चों, पंडित जी के आगे पीछे की खबर रखने की बात यहाँ पढ़ते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलोच उलोच कर फेंक रहे थे। तभी धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बाँचकर बताइए तो वह कहाँ है। सुबह से पानी उलझते उलझते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? और जो जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलोचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आंव देखा न तांव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जब धोबी पंडित जी से पूछने ये गया कि क्या तुमने मेरा गधा देखा है, तुम्हारी अपनी पोथी पत्री उठाओ और उसमें देखकर मुझे बताओ कि मेरा गधा कहाँ खोया है। तो पंडित जी बेचारे अपने घर का टपकता हुआ पानी सुबह से बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, उलोच उलोच कर बाहर निकाल रहे थे। तो वह थक गए थे और थक कर वह झुंझलाकर बोले धोबी से कि मेरी पोथी पत्रे में तेरे गधे का पता ठिकाना नहीं लिखा है, तू उसे कहीं जाकर ढूंढ। कहाँ जाकर ढूंढ? उसने कहाँ जाकर ढूंढने के लिए बोला बच्चों? किसी गढ़ई पोखर में, यानी किसी गड्ढे में और या किसी तालाब में। पंडित जी की बात सुनकर बेचारा धोबी तो वहाँ से चला गया। वहाँ से चल दिया और जाने के बाद वह तालाब के किनारे जहाँ ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी वहाँ पहुँच गया। और उसने सोचा, जब वहाँ से घास में से आवाज़ आई तो उसने सोचा मेरा गधा यहीं छुप कर बैठा है। और वह क्या करने लगा? उसने बाघ को अपना गधा समझकर उस पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। अब एकदम अचानक इस प्रकार के हमले से बाघ बेचारा घबरा गया। अब देखो बच्चों, बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपट किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। देखो बच्चों, धोबी को तो सामान ढोने के लिए कोई भी जानवर चाहिए था, चाहे गधा हो चाहे बाघ हो। और उसने बाघ को पीटा था, इसलिए बाघ ने सोचा यही टिपटिपुआ है और ये जो कहता है इसी के साथ चलते रहो, और वह उसके साथ चल दिया। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे हुए देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, यानी सब अचंभे में पड़ गए कि ये क्या हुआ। ठीक है बच्चों, आज हमने ये पाठ इतना ही पढ़ा है, आगे का हम कल करेंगे। ठीक है, इसे पढ़ लेना और धोबी और बाघ का चित्र बनाना है। ठीक है, धन्यवाद।